गाइस आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए जन गण मन मूवी के इंटरवल सीन का रिएक्शन। एंड अभी तक जो है ना ये इन्वेस्टिगेशन बहुत आगे बढ़ चुकी थी। एंड साइड में अब देखा जाए तो उनके पास चारों के चारों गुनहगार तो आ चुके हैं, पर उनको सजा कैसे दी जाए। बहुत सारे अड़चने आ रही है। उनके सीनियर बार बार उनको मना कर रहे हैं कि थोड़ा ध्यान से कदम ले, ये कर वो कर। और फिर उनको भी पता लग रहा है कि उनको ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है बार बार ना, कि इनको छोड़ा जाए या कुछ ना कुछ किया जाए या फिर। और फिर जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है वो बेसबर हो रहे हैं। उनको है कि भाई कुछ भी करके आप रिजल्ट लाओ, हमें ये सब नहीं चाहिए टाइम पास। ऑफकोर्स सबको पता है कोर्ट में केस जाएगा, जैसे वो खुद ही कहता जो फंसा हुआ था कि 14 साल तो तुम्हें सिर्फ कोर्ट में केस प्रूव करने में लग जाएगा, मेरी जेल की तो भूल ही जाओ। तो देखते हैं फिर अब आगे क्या होगा। भाई ये लोग इतने कॉन्फिडेंट है क्योंकि इनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज का भी सपोर्ट है, बट एट द सेम साइड जो पुलिस है जो ये केस इन्वेस्टिगेट कर रही है उन्हें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये तो ऐसे हो गया कि जो चीज़ सही करने पुलिस ये सही चीज़ कर रही है तो उन्हें ही लोग दबा रहे हैं और प्रेशर कर रहे हैं और उन्हें क्वेश्चन कर रहे, डाउट कर रहे हैं कि तुम लोग पैसे खा रहे हो या क्या कर रहे हो। जो चीज़ सही है उन्हें गलत बता रहे हो और जो गलत है उन्हें सही बता रहे। बट वही अब देखना रहेगा कि पुलिस अब इस चीज़ से कैसे टैकल करेगी और केस कैसे लड़ेगी। देखते हैं आगे क्या होता है इस सीन में। वही देख लेते हैं कैसा होता है। आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ഓക്കെ അപ്പുറം സാർ 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 ദാടമൂർത്തി കാര്യങ്ങൾ சார் அது சார் எல்லாம் ரெடி தான், ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்தது அதான். என்ன ப்ராப்ளம்? எல்லாரும் சைன் போடமா? வேணும். சரி, நான் ஸ்டேஷனில் தான் இருக்கேன். இல்லை நான் நேரில் வந்து பேசுகிறேன்னு சொல்லி நீ ஏதாவது कुमार भाई சமாளி. और सिगरेट ओढ़ेंगे ஏய் சும்மாறா, போலீஸ் ஸ்டேஷன்டா. ये ना पुलिस स्टेशन कुमार भाई सर पुलिस की टेल एविडेंस इनको सर इन्हें प्लीज सर चुप रहे, वो लोग बात कर रहे हैं ना. ഇതൊന്നും വലിയ यही डरता है बहुत नहीं കൂടിപ്പോയാൽ 3 വർഷം मैक्सिमम അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെ ഇറക്കിയിരിക്കും പോരെ. ஏய் நான் தான் இருக்கேன்ல, கவலைப்படாம இரு. வாங்க சார் போலாம். साले बोल दिया था तुम, क्यों मुंह खोल रहे हैं? इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं इनके साथ। तो इनके पास एक वीक लिंक भी है, पता है वो जो डर रहे बाबू वो बोल सकते हैं। हाँ भाई मैं भी सोच रही थी എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താണോ അവസാനം അവന്മാരുടെയൊക്കെ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे कुछ भी करा सकती है। वही तो। സർ സജൻ, There's a bad news. ओह സർ പ്രതികളുടെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കയുള്ളതുകൊണ്ട് They will be shifted to SLപുരം സ്റ്റേഷൻ. हाँ സർ ഹൗസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ? इनकी सेफ्टी की बहुत അവരെ बड़ी ക്രൈം है। സ്പോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് സർ. हाँ ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് അബ്സർഡ്. സജൻ, ഇനി അങ്ങോട്ട് കേസ് അന്വേഷണ ചുമതല SLപുരം SP ആയിരിക്കും. केस इनके हाथ से ले ही लिया। റിലീവ് ചെയ്യിക്കാനും ഓർഡർ ആയിട്ടുണ്ട്. यही होता है। ബട്ട് സർ ഐ I am sorry സജൻ. अब சார் ऐसा होने இப்போ இதை சொல்கிறதுக்கு கரெக்டு டைமானு எனக்கு தெரியல. எனக்கு உங்களை மாதிரி படிப்பு இல்லை, ஆனால் 31 வருஷம் சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது சார். அதனால் சொல்கிறேன், ഒരു കേസും പേഴ്സണലായിട്ട് എടുക്കக்கூடாது. സാറിനെ പോലെ ചിലരെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിയമം നടപ്പാക്കാനായി ഈ സർവീസ് തിരഞ്ഞെടുത്തവർ. പക്ഷേ പലപ്പോഴും അങ്ങനല്ല സാർ. മേലുദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക, അതാണ് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി. അത് മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി. അവരെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം. बट ऐसा है इनकी ड्यूटी हमारे लिए होनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपने सीनियर ऑफिसर्स की मानने யோ की। அவரை இവിടുന്ന് ஷிஃப்ட் செய்யவா? ആര് സാർ? யாரையா? யோ அந்த 4 பேரையா வேகமாக வண்டி ரெடியாக்கு. बारिश में ये लोग किधर लेके जा रहे हैं? ಆರಾಮಾಗಿದೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ. सारा ಸಿಗರೇಟಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ये भाई ये पुलिस वाला को देखो कैसा देख रहे हैं साला. ಸರಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 18 ವರ್ಷದ ಮುದುಕ ಅಂತಾರ.
30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് ചെയ്തവരെ നമ്മൾ वादा കൊണ്ട് किया നിർത്തി था തരും. और सब स्टूडेंट्स को वादा എന്തൊക്കെ करना സംഭവിച്ചാലും പോലീസ് കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള വിശ്വാസം. ऐसे आपसे एक मैन आपकी पूरी मेहनत छीन ली जाती है नहीं अब इन पे डाउट പോലീസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടിയാണ് സർ. यस कैर ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അവസാനം അവന്മാരുടെയൊക്കെ കേസ് കൈമാറാനും തന്നെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് റിലീവ് ചെയ്യിക്കാനും ഓർഡർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഐ എം സോറി സജൻ. ഒരു ACP വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം ഇവിടൊന്നും നടക്കില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക, അതാണ് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി. സുന്ദർ സ്ട്രൈറ്റ് ടു SL പുരം സ്റ്റേഷൻ. ഞങ്ങൾ എത്തിക്കൊള്ളാം. കോപ്പി സർ. दोनों कितने सेम വണ്ടി സ്ട്രേറ്റ് SL പുരം സ്റ്റേഷനിൽ വിടുക. वो लोग तो मजे में है വണ്ടി ലെഫ്റ്റ് എടുക്കാം. എന്താ സാർ? ലെഫ്റ്റ് എടുക്കാം. ബീക്കൺ ഓഫ് ചെയ്യും. वो गाड़ी को भेज दिया मारेंगे लग रहा है लाइक बेल्ट या उतार फिर के ये उन्हें वो जगह पे लेके तो नहीं जा रहे. हाँ ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टिगेशन तो पूरी हो जाए हाँ. हमारे एस्कॉर्ट अच्छा है ना. पुलिस का चल रहे सर बोल रहे जल्दी. क्या सर रिलैक्सेशन का मूड है क्या? Encounter? Really? मीट वाले को मारना तो और है 3 ऐसे केसेस सुने हुए हैं. सुने हुए यस एनकाउंटर के ना. ഐ എം സോറി സർ. और अच्छा वो अपने एक आदमी को शोल्डर में मार दिया होगा ना ताकि वो दिखे एनकाउंटर है. ओह मैन अभी रिसेंटली एक यूपी में भी केस हुआ था. यूपी में और एक बहुत पहले कोई साउथ में भी ऐसा ही हुआ था. हाँ वो लेके जा रहे थे और फिर हाँ. उनको मार दिया. उनको दिख गया था जस्टिस नहीं होने वाली वही तो उन्होंने जस्टिस खुद से कर दी. The mood of the nation is clear. From Bollywood celebrities to cricketers, from bureaucrats to normal people. एंड लोगों ने तो तब भी खुशियां मनाई थी ना अभी. In support of the Ramanagara encounter. Which, to no surprise, is trending nationwide. अरे बहन जी, हम थोड़ी ना पुलिस वाले. आप खाकी पहने हो इसलिए आप भी हमारे लिए पुलिस हो. ராமநகரா கற்பழிப்பு மற்றும் கொலை வழக்கில் लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो गया. குற்றவாளிகளை காவல்துறையினர் நள்ளிரவில் வித்யாரண்யபுரம் அருகினிலே சுற்று வீழ்த்தினார். ये थोड़ा शौक नहीं लग रहा पूरी உருவாகின मूवी. எல்லா விமர்சனங்களுக்கும் பதிலளித்தார் ACP சஜ்ஜன் குமார். Today is truly the happiest day for all of us. Exactly, absolutely. Just wanted to add upon what Ms. Shweta said. Today is history. Just mark my words. Today is the day when every woman can truly. ചേച്ചി ന്യൂസ് നാഷണൽ മീഡിയയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരും പടക്കം പൊട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. Sweets being distributed on the streets. Crackers being bursted on encounter killings. There are still questions being raised by several people on the legality of the encounter. Hey, on behalf of all of us, convey our wishes and congrats to your father. Okay. I will convey the same. Okay, Shruti. Half day ഇവല്ലേ? ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നാഷണൽ ഹീറോയായി മാറിയ ACP സജ്ജൻ കുമാറിന്റെ പ്രസ് മീറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ is waiting to hear from the police and from what we know, ACP Sajjan Kumar himself will be able अब लेकिन ये दुनिया के लिए हीरो बन गया पर कोर्ट में तो प्रूव करना पड़ता है. सचिन. बट होता कुछ नहीं है. The process ready. Come. एनकाउंटर बोल दिया है. इनके सीनियर भी उनको कुछ नहीं बोल रहे. वो भी चीज थोड़ी यूनिक है. As you are all aware,
The ACP of Ramnagara was appointed as the investigating officer in the Ramnagara rape and murder case. The team collected a lot of human intelligence. Following the investigation based on the solid proof and evidence, we arrested the 4 accused on the 5th of September. On the 8th September, all the 4 accused were taken to the crime spot at 1 a.m. for recreating the scene, in between which the culprit snatched and captured the guns of the police officers and opened up firearms and tried to escape. It was then that the police had to retaliate and open bullets at them, in which the 4 accused in the case has been killed. I repeat, all the 4 accused has been killed in an encounter. Sir, one question, Sir, one question, sir. Please, one by one. Sir, may I know the current condition of the injured police officer? How are they now? He is under observation. Till now, everything is all right. Sir, National Human Rights Commission has issued a statement condemning the incident. നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പോലീസിന് അധികാരമുണ്ടോ? ACP സർ. നിയമത്തെക്കാൾ വലുതാണ് നീതി. എന്റെ മകൾക്ക് നീതി കിട്ടി. ഒരുപക്ഷെ ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ ഇവിടെ പല മാറ്റവും സംഭവിക്കും. ಸರ್, ಹತ್ಯೆಯಾದ 4 ಜನರಿಗೂ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಬೇಕಾದವರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? நான் அவனை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேச விரும்பல. എനിക്ക് അവന്റെ മയ്യത്ത് കൂടി കാണണ്ട. കാരണം അവൻ എന്റെ മകനല്ല. कल्प्रिट की मदद के लिए कितनी बड़ी चीज है, उनका तो कोई कसूर भी नहीं है. वही तो होता है. Oh my god. Sir, ഒരു എൻകൗണ്ടറിൽ പോലീസ് പാലിക്കേണ്ട 14 പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റൂൾസ് ഓഫ് ലോയിൽ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും തന്നെ പാലിക്കാതെ എങ്ങനെ പോലീസിന് അവരെ കൊല്ലാൻ കഴിയും? मतलब उन लोग को अभी रूल्स की पड़ी है. लाइक सीरियसली. ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവരും കുടുംബമൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്വന്തം ജീവൻ അപകടത്തിലാവുമ്പോൾ 14 പ്രിൻസിപ്പൽസ് എടുത്ത് വായിക്കാനല്ല, നെഞ്ചിലെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന തീരുമാനമെടുക്കാനേ പോലീസിന് കഴിയും. സോ കൈൻഡ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ സിറ്റുവേഷൻ ടു. ബട്ട് സർ, പ്ലീസ്, ഇവിടെ ഇതിന് പകരം ഒരു പോലീസുകാരന്റെ ജീവനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെങ്കിലും അയാളുടെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാരിന്റെ വക ഒരു തുക, കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു ജോലി, അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടവർ ക്രിമിനൽസ് ആണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൈൻഡ്ലി കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ കൺസിഡറേഷൻ. സർ, സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. പയ്യനക്ക് ആക്സിഡന്റ് അടിച്ചു. Oh no. No. Shit. किसी ने करवाया है? Of course. उन्होंने कहा था कि लाइक तुम फेमस हो गए हो. हाँ वही. तो शायद वही है, क्योंकि उनके बंदों को मार दिया तो वही बदला तो लेंगे ना. നിനക്കെന്താ അമ്മയെ കാണണം? അമ്മേനെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അമ്മേന്റെ അടുത്ത് വരും. അപ്പ इनमें क्या इशू हुआ? See, this is not the right time to discuss about such things. Our colleague's son is in a serious medical situation. I request the media to kindly understand and respect the seriousness. Media, seriously. Human Rights Commission ACB के लिए केस फाइल अरे किया. human- What's your reaction on that? അതൊക്കെ അപ്പോഴല്ലേ. उन्होंने केस फाइल कर दिया ACB के खिलाफ. Okay, thank you. മോൻ ചെയ്തതിനുള്ളതൊക്കെ മോന് ദൈവം തിരിച്ചു തരും. बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए यार, वो तो लाइक एक बच्चा ही है. സർ, സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ജീപ്പിലേക്ക് കയറാൻ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു വാൻ വന്നിടിച്ചത്. Van came and hit him. ये वैन क्यों ऐसे काम करते सीरियसली? ये काम आती है वैन. CCTV फुटेज लेने के
किडनैपिंग और പക്ഷേ ആ നമ്പർ नंबर फेक लो നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് താൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരാണ്. बेचारे अपने बेटे का ध्यान रखें केस का ध्यान रखें You have to be prepared. जरूरत है उनको नहीं कोर्स यार कोई हिम्मत दे उसकी जरूरत है പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കോളേജ് വേറെ ഇഷ്യൂൾ ആയിട്ടൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അറിയില്ല സർ. സർ സോറി, ഞങ്ങളൊന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയതിനൊക്കെ സോറി സർ. This is a total letdown of the morale of the entire police department. I strongly condemn this act by the commission. अभी इन सब के बीच में इन्हें कोर्ट के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ रही है. To the court, the tensions are high here at the court premises. With the public sentiments behind the ACP and the team, we're all waiting to hear from the judiciary. पूरी पब्लिक तो यही चाहती है भाई इन्होंने सही किया ठीक है अब एंड उस टाइम भी यही सवाल उठ रहे थे ये रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड नहीं है मूवी ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് രാമനഗര ജില്ലാ കോടതിയുടെ മുൻപിലാണ്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം കോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. മാഡം ACP സജ്ജൻ കുമാറിനെതിരെയുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കേസിനെ മാഡം എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു? എന്റെ മകൾക്ക് ലഭിക്കാതിരുന്ന എന്ത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആണ് ഇവരാ 4 പ്രതികൾക്ക് ഇവിടെ നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്? ആക്ച്വലി പിന്നെ ACPക്കെതിരായാണ് വിധി വരുന്നതെങ്കിൽ ഐ വിൽ ചാലഞ്ച് ദ വേർഡിക്റ്റ് ഇൻ ദി ഓണറബിൾ കോർട്ട്. കേസിൽ ഞങ്ങളും കക്ഷി ചേരും. മാഡം പ്ലീസ് മാഡം. Good morning, ma'am. Good morning. Come, let's go. Gina, Yeah. you must be alright. Okay. And send me the live updates. Okay. Yes. So when will you be there? ഞാൻ ഒരു സിഗരറ്റ് Okay, വലിച്ചു come fast. ಹಾಂ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏಯ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯಾರು ಇದೆ ನೋ ನೋ कौन है? ಇಟ್ಸ್ ರಘುರಾಮಯ್ಯ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ओह ये मेन हीरो अभी आ रहे हैं या आई विल बी देयर सून सॉरी सर आई वाज ऑन अ कॉल Thank you. सर तो जज वो होंगे ना लॉयर. हाँ तो ये सामने वाली पार्टी के लिए खड़े हो रहे हैं In matters of conscience, the law of majority has no place. ये जो एंड हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो पृथ्वीराज सुकुमारन है और जो मेन एक्टर है जिनका हम मूवी देख रहे हैं उनका उनका जो रोल है वो ऑपोजिट पार्टी में रहेगा. सो वो सामने से खड़े होने वो पुलिस के अगेंस्ट वो यूनियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए खड़े होने वाले. ओके सो वो कितनी शॉकिंग बात है तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं वो चीज़ थोड़ी सी शॉकिंग है बिकॉज यहाँ तो मतलब वो ये प्रूव करेंगे कि भाई इन्होंने गलत किया जबकि हाँ ऐसे तो अगर देखा जाए तो गलत किया है ऑफ कोर्स आपको कोर्ट के थ्रू जाना चाहिए लेकिन अब जब दिख रहा था कि वो लोग का कल्प्रिट्स को आज़ादी मिलने वाली थी और फ्री होने वाले थे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं शायद उन्होंने सही डिसीजन भी लिया और अब यहाँ पे ये जो है उसको रॉन्ग प्रूव करेंगे ये चीज़ थोड़ी सी माइंड बॉगलिंग हो सकती है और मेनली चीज़ ये भी है कि वो जो लास्ट में आया ना कि मेजॉरिटी का जो लॉ होता है ना वो मैटर ही नहीं करता है लॉ ऑफ कॉन्शियस में. तो अगर आपको राइट प्रूव करना है तो उसमें मेजॉरिटी क्या सोच रही है उससे मतलब नहीं और मेजॉरिटी क्या सोच रही है कि पुलिस ने सही किया और सब कुछ सही होना चाहिए. पर और इवन जो रिपोर्टर था ना वो भी यही बात करता हुआ आ रहा था कि भाई ये वाले जो लॉयर हैं ये तो इस केस को संभाल रहे हैं पुलिस की तरफ से आराम से पुलिस जीत जाएगी बहुत जल्दी ये केस को और सामने वाला कोई खड़ा ही नहीं होगा. पर ये आए तो वो एकदम से शॉक हो गए तो अब देखना रहेगा
क्या होता है स्टोरी। भाई ये जिस तरीके का इनकाउंटर था ना इस मूवी में दिखाया गया, वैसे हमने पहले भी न्यूज में सुन रखा है एक्चुअली में। और जब वो इनकाउंटर हुआ था ना ऐसा, तो लिटरली हर जगह इवन सोशल मीडिया पे यही बात हो रही थी कि अगर ये रियल एनकाउंटर था तो इट्स फाइन, बट ये अगर फेक एनकाउंटर था ना तो और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है पुलिस के लिए। क्यों? क्योंकि पुलिस फिर तब ये नहीं देखती कि क्या रूल्स है, क्या लॉ है, बट जो सही है वो करते हो। जब ऐसी सिचुएशन हमने देखी कि पुलिस को साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग अंत में छूट ही जाने वाले हैं, इन्हें पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है, तो हम इन्हें ऐसे क्यों जाने दें। कोई कोई लोग होते हैं ना हर डिपार्टमेंट में कि जो ऑनेस्ट होते हैं, जिन्हें सच्चाई का साथ ही देना होता है, तो वो लोग ऐसे करते हैं और फिर एक रास्ता उन्हें दिखता है कि हम ही इसे फेक एनकाउंटर बता देंगे, बट एटलीस्ट जस्टिस तो मिलेगी उनके परिवार वालों को। तो ये काफ़ी सही चीज़ लगती है। बट द थिंग कि इतने सबके बाद भी पुलिस के ऊपर केस हो जाता है। लाइक पुलिस के पास कोई अथॉरिटी होती है या नहीं होती है, बट देखेंगे। अब ये लॉयर आ गए हैं, उन्हें देख के वो भी शॉक हो गए थे जो कॉल पे बात कर रहे थे, क्या होता है इनका, ऐसा क्या है, और कोर्ट में अब केस कैसे आगे बढ़ेगा वो देखेंगे। तो काफ़ी मज़ा आ रही है अभी तक मूवी में, देखेंगे फिर आगे कैसा बनता है कोर्ट केस। एंड यहाँ पे अभी तक कॉन्शियंस की लड़ाई चल रही है। लाइक पुलिस का कॉन्शियंस था कि भाई हम ऐसे इनको जाने नहीं दे सकते, तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। पर यहाँ पे इनका है कि भाई यहाँ पे हमें जो है राइटफुल तरीके से, लॉफुल तरीके से जाना चाहिए। सो अब ये कैसे केस को फॉलो करेंगे, और ये नहीं तो बहुत बेकार भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो उनके खिलाफ बात करते हैं तो फिर कैसे वो बात करेंगे, ये चीज़ देखने लायक होगी। तो आप लोगों को एक कैसा लगा, आपको जरूर बताएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।